सब अक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसिफेलाइटिस यानी कि एसएसपीई एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को 5 से 15 की उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है। इसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं आया। देश भर में और विश्व भर में काफ़ी सारे बच्चों की जान चली गई है। इसमें जो होता है दिमागी रूप से बच्चे की जो क्षमता है वो घटती जाती है। ये होता है मीजल्स वायरस के आने से ब्रेन इन्फ्लेमेशन यानी दिमाग बढ़ते जाता है। ये है 15 साल का रिजवान शेख। आप कहीं ना कहीं इसकी हालत देख के बता पा रहे होंगे कि ये हट्ठा गट्ठा लड़का कुछ भी नहीं कर पाता। 4 साल पहले इसे 2020 में तकरीबन ये एसएसपी की बीमारी आई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी कई बार मिले माँ बाप, कई लेटर भी लिखे, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बच्चों को एसएसपी से जूझना पड़ता है और इस बात को समझाने के लिए हम बात करेंगे रिजवान की माता और एक और जो लड़की है उसके पिता से। हमारे साथ अफरोज जहान मौजूद है, लेकिन उसके पहले आपको कहीं ना कहीं ये दिखा दे कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे थे रिजवान, वो पहले ऐसा था और बाद में ये कैसा हो गया है। भारत सरकार एसएसपी नामक अति गंभीर और प्राणघातक बीमारी से पीड़ित बच्चों की जान बचाए, वैक्सीन और दवाई बनाए। डॉक्टर खुद भी हैरान है कि इसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया। हम बात करेंगे अफरोज जहान से। मैम, आपके बेटे की हालत हमने देखी। रिजवान को एसएसपी जब से हुआ है 4 साल पहले से तकरीबन, उसके किस तरह के सिम्टम्स हैं और वो पूरा दिन खुद भी कुछ कर पाता है या नहीं? नहीं सर, वो एक्चुअली जब से वो बेड पर आया है, आज चौथा साल हो गया उसको, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो वॉशरूम और सब कुछ जो है वो घर मतलब बेड पर ही करता है। डाइपर पहनाते हम उसको और खुद से ही खाना खिलाते तो वो खाता है। वो पानी भी नहीं मांग सकता। ऐसी बच्चों की ऐसी कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन में मतलब हमारे अगर इंडिया की बात करें तो 1 लाख बच्चे हैं और हमारी मुंबई में 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं जो हमारे पास डेटा है। अगर गवर्नमेंट इसकी सर्वे करेंगी तो और भी बच्चे निकलेंगे इसमें से। जो ऐसे बच्चे पर डे जान जा रही है, बच्चों की ज़िंदगी मौत से जूझ रहे बच्चे, और अभी तो पेरेंट्स भी सुसाइड कर रहे। तो मुझे हमारे सिर्फ सरकार से यही विनती है कि हमारे बच्चों के लिए कोई मेडिसिन या तो वैक्सीन बनाए और इन बच्चों की जान बचा ले। हम यही सिर्फ एकनाथ शिंदे सर से भी मिलने गए थे, उनको भी हमने लेटर दिया है, तो उन्होंने बोला था कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई हमें आया नहीं है। क्योंकि आपने आंकड़ों की बात की है तो ऐसा उभर कर आया है कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी और काफ़ी सारे क्लिनिक्स और छोटे मोटे अस्पतालों में भी ऐसे केसेस आ रहे हैं। आप कुछ बच्चों के माँ बाप के साथ भी कांटेक्ट में हैं? जी सर, मेरा एम्स में भी कांटेक्ट है वहाँ दिल्ली के। तो वहाँ भी कैसा डॉक्टर भी पकड़ नहीं पा रहे। वो बोलते कि उन्होंने खाली एक अनुभव के हिसाब से हमें रिपोर्ट दिया है जो एसएसपी करके बोलते हैं। तो वहाँ से भी है। और दिल्ली का एक कलावती हॉस्पिटल है जो 1.5 महीना पहले हमने वहाँ सर्वे करके बात किया था, तो 45 बच्चे वहाँ प्रेजेंट में थे। तो वहाँ के कुछ दिल्ली के भी पेरेंट्स हैं जो हमसे बातचीत होती है, तो उनके भी बच्चे वहाँ पे एडमिट थे। तो वहाँ से कैसा उन्होंने भी ये सर्वे करके हमसे ही बात करके उन्होंने निकाला। तो हम वहाँ के जो डॉक्टर है कलावती के, उनसे हम जब हमने बात किया तो बोले हम आपको ऐसा डेटा नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जो केस है वो हम आपको बता सकते हैं। तो 45 बच्चे उन्होंने हमें बताया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस उभर कर आए हैं। वहाँ पर वैक्सीन दिए जा रहे हैं बच्चों को जिनको एसएसपी का प्रॉब्लम हो। तो ऐसा कुछ क्या आपको नहीं लगता है मुंबई या महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए? नहीं सर, लागू होना चाहिए क्योंकि इसी से ही कुछ मिलता जुलता वो भी है। उनको भी बच्चों को लाल दाने आ रहे और झटके आ रहे, लेकिन कैसा है इसमें थोड़ा बच्चा मतलब चलता है थोड़ा टाइम, लेकिन कब डेथ हो जाएगी पता नहीं। लेकिन भोपाल में अभी ऐसा केस आया है कि तुरंत बच्चों की सडनली डेथ हो रही है। स्कूल में भी डेथ हुआ तो स्कूल को भी बंद कराया गया है। वहाँ के 5 डॉक्टर जो थे और वहाँ की कलेक्टर जो थी, उन्होंने वो करके वहाँ पे सर्वे करके उन्होंने दवाई या तो वैक्सीन बनाई है जो बच्चों को 27 तारीख से दी जाएगी, 1 से 15 के बीच में। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ बने। अ, इस हेल्थ प्रॉब्लम के चलते लेकर हमारे साथ एक और पेरेंट आज मौजूद है, युवराज भोरे। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपकी बेटी की शादी फिक्स हो गई थी, वो भी 17 साल की है, लेकिन ये एसएसपी प्रॉब्लम के कारण कुछ तकलीफ आ रही है। तफलीक मतलब अभी कंडीशन ऐसा है कि अभी कवर रिकवर हो जाएंगी तो शादी के बाद आगे की अभी मतलब कवर होके मतलब अच्छा होना चाहिए ना। अभी कैसा अभी डॉक्टर जितने भी हम मुंबई नई मुंबई
बाहर की जितने भी डॉक्टर सबसे इलाज चालू है तो वो सब बता रहे कि इसका कोई एसएसपी नाम का कोई इलाज है ही नहीं, उसके ऊपर मतलब कोई ऐसा ठोस औषध है ही नहीं कि जिससे कवर हो सके। और वो लोग का कोशिश जारी है कि कर रहे, केंद्र सरकार बोल रही कि हम करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग दिल्ली भी जाके आए थे और अपना इधर आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है। हम लोग ये माननीय एकनाथ शिंदे सर से भी मिले थे और उनके पीए से भी बात हो गई और अपने एक हेल्थ मिनिस्टर आपले हेल्थ मंत्री तानाजी सावंत त्यांच्याकडे उनके पास भी लेटर दिए थे। तो खाली बोल रहे कि होएगा होएगा पर कुछ हो रहा नहीं। और इसके ऊपर कोई ऐसा इलाज तो मतलब नहीं ऐसा सीधा न्यूरोलॉजी डॉक्टर जो है, जैसे हिंदुजा में जो ब्रिजेश उदानी जो नामचीन डॉक्टर है बड़े, उनका भी यही कहना है कि चलाओ दवा जो है इसी पे रखो। लेकिन ये काफी दुख की बात होगी, थोड़ी शर्मनाक बात होगी कि अगर बेटे का शादी नहीं हो पाया ये हेल्थ प्रॉब्लम के कारण। लड़के वालों ने एग्जैक्टली क्या बोला है आपको? नहीं लड़के वाले का ऐसा कुछ बात नहीं है क्योंकि सब मतलब गांव वाले हमारे रिश्तेदारी है। ऐसा मतलब शादी का ये सब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो है वो। लेकिन आपकी बेटी के केस में भी ये अचानक से आ गया, पहले वो ठीक ठाक थी। कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल एकदम। उनका 10वीं में उनका 65% मार्क्स से बहुत एक्टिव थी। मतलब वो एकदम मतलब कोई संगीत खुर्ची वो मतलब गणपति उत्सव में डांस क्लास वो सब कर दी थी। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ पहले से कुछ गिरी लगा कुछ ऐसा कुछ नहीं। हंसते खेलते सब अच्छी थी एकदम। अभी ये 8-9 महीना हो गया तब से उनका जो बैलेंस गिरने लगा, चलने टाइम गिरने लगी, तब हम लोग को समझ में आया कि ऐसा क्या हो रहा है। तो हम लोग ने दवाखाना दिखा, इधर इधर दिखाए तो कुछ फ़र्क नहीं हो रहा। फिर अभी कैसा है, हम लोग भी मुंबई में भी आंदोलन करे थे, फिर दिल्ली भी गए थे, वहाँ भी 2-3 दिन रहकर वहाँ भी हम लोग किया, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई सर। इसके लिए हम मजबूर हो गए कि आप कैसा है कि और कोई तो पहली बात तो आपका शुक्र है कि आप हमारे बच्चों के लिए आगे आए, क्योंकि कोई भी आने को तैयार भी नहीं हुआ कि हम बच्चों को दिखाई करके और सरकार इसके लिए कोई एक्शन ले। अभी तो 32 साल के भी आदमी की डेथ हो रही है। अभी जलगांव में भी हमारे ग्रुप के भैया है, उनकी भी बेटी की डेथ हो गई। तो अभी पर डे ऐसे ही हो रहा, तो कब तक ऐसा चलेगा सर? तो ये ज़िंदगी जीने से अच्छा हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा तो फिर हम ही खुद ही सुसाइड कर लेते। अगर ऐसा ही होएगा तो फिर क्या करेंगे हम? सरकार भी नहीं सुन रही है और हमारे पास मेडिसिन भी नहीं है, और कर्जा कर करके कितने पेरेंट्स कब तक का अपनी ज़िंदगी झुसेंगे बच्चों के साथ? हमें सिर्फ सरकार से यही है, हाथ जोड़कर हम करते कि हमारे बच्चों की जान बचाए बस। और हम कुछ नहीं चाहते सरकार से। हमारे बच्चों के लिए कोई ना कोई वैक्सीन बननी चाहिए, और ये हमारा कैसा है कि अदर पुणे वाले सर ही बना पाएंगे, क्योंकि वो जब पूरे भारत को बचा सकते हैं, देश को, एक कोविड का वैक्सीन बना के जो छींकने से फैलता है, तो क्यों हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते वो? हमें सिर्फ एकनाथ शिंदे सर से यही विनती है कि वो हमारे बच्चों के लिए, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है कंडीशन, तो हम विनती करते हैं कि वो हमारे बच्चों को आकर वो खुद देखे, खुद सर्वे करे कि क्या है बच्चों में, ऐसे क्यों कर रहे बच्चे, ऐसे क्यों हो रही है। तब उनको शायद समझ में आए एक माँ का दर्द, और बच्चों बीमार होता बच्चा, पूरा परिवार टूट जाता है उसका सर। जी आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स भी है, कहीं ना कहीं अगर आप इसे पकड़ेंगे तो आप ये लेफ्ट साइड वाली फोटो देखिए। ये लड़का कितना हेल्दी स्वास्थ्य रूप से, और अभी पूरी तरह से इमोबाइल हो गया है। ये हमारे सामने एक और दूसरा केस भी है। ये लड़की तमिलनाडु की, चेन्नई से। इसकी हालत कहीं ना कहीं किस तरह से कैसी हो गई है, और ये कैसी फिट हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलकता है। ये बिफोर और आफ्टर की फ़ोटोग्राफ्स अगर रिजवान की ही आप देखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था और अभी कितना इमोबाइल हो गया है। ये 15 साल का लड़का जिसका भविष्य पता नहीं कहाँ ही जा रहा है। उसके माँ बाप, ये हमारे साथ युवराज जी भी जिन्होंने आज बात की, उन्होंने सरकार से खास विनती करते हुए कहा कि इस एसएसपी का कोई इलाज निकाले, कोई वैक्सीन हो जैसे कि भोपाल में भी चल रहा है, ताकि जो देश भर में और राज्य भर में इतने मासूम बच्चों की जानें आए दिन जा रही है वो रुक जाए। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।